बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली लाम नहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही लजीज तैयार होती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को आप लोगों ने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है। तो चलें जल्दी से मज़ेदार सी लैम नहारी तैयार करते हैं। मज़ेदार सी लैम नहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी देगी मिर्च। देगी मिर्च का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये तीखी नहीं होती। अच्छा, नमक और मिर्च आप लोगों ने अपने अंदाजे से अपने जायके के हिसाब से डालनी है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है यहाँ पर और उसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर। ये अदरक का पाउडर है। ये हो गए हैं हमारे पास जो मसाले जो पाउडर फॉर्म में जाएंगे। उसके अलावा मैंने लिए हैं साबुत गरम मसाला। उससे हम निहारी का मसाला घर में तैयार करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने तमाम मसाले एक प्लेट में डाल के रख लिए हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने कबाब चीनी ली है। इसका बहुत अच्छा जायका आता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने लौंग लिए हैं और 6 से 7 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, ये जाएंगे हमारी निहारी में। उसके अलावा हमारे पास है 1 टेबलस्पून अजवाइन है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है और उसके अलावा इसमें मैंने शामिल किया है 1 अदद मैंने जावित्री ली है और आधा मैंने जायफल लिया है। जावित्री और जायफल का टेस्ट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। 2 अदद यहाँ पर पीपली ली है। ये निहारी का मेन इंग्रेडिएंट है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, इससे निहारी का बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। उसके अलावा मेरे पास 4 अदद बड़ी इलायची है और 4 से 5 अदद आप लोगों ने छोटी इलायची ले लेनी है। 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून काला ज़ीरा है। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली जाएगी इसमें। और यहाँ पर 1 प्याली है बारीक कटी हुई प्याज, ये हमारी निहारी में जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर निहारी का जो गोश्त लिया है 3 अदद मैंने नली का गोश्त लिया है। इसको लैम शांक भी बोलते हैं, लैम नली भी बोलते हैं। उसके अलावा ये देखें, ये मैंने बोनलेस स्लाइसेस लिए हैं। बोनलेस भी हो गया, हड्डी वाला भी हो गया। हड्डी वाले में ज़्यादा मज़ेदार हमारी निहारी तैयार होती है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर मीट लिया है और ये हो गए हैं हमारे पास गार्निश के लिए। जो लास्ट पे जाएगा जुलियन की हुई अदरक है हमारे पास और लेमन है और मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। तो ये हो गए हैं हमारे पास निहारी के तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई सा भी बर्तन ले लेना है आप लोगों ने और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घी शामिल कर देना है। अच्छा, घी का ये है कि निहारी की जो असल रेसिपी है उसमें घी शामिल होता है। अगर आप लोगों के पास घी नहीं है या आप लोग घी नहीं खाना चाहते तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है निहारी में। तो घी को आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है अच्छे से। घी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी तब इसमें आप लोगों ने प्याज को शामिल कर देना है। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद इतनी देर आप लोगों ने प्याज को पकाना है कि प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत नाइस सी खुशबू आ रही है प्याज की। तो इस पॉइंट पर आप लोगों ने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त शामिल करने के बाद गोश्त को आप लोगों ने
कलर चेंज होने तक पकाना है। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तब इसमें आप लोगों ने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आप लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई करनी है। अच्छे से इसको भूनिएगा क्योंकि इससे निहारी का जो जायका है बहुत ही लजीज आता है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसकी अच्छे से बुनाई की है 15 से 20 मिनट। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, मिर्च, देगी मिर्च और हल्दी। ये 4 मसाले शामिल करके आप लोगों ने इसको इतनी देर भूनना है ताकि मसाला हमारा अच्छे से भूनना चाहिए। मिर्च हमारी अच्छे से पक जाए और ऑयल अलग होने तक आप लोगों ने इसको पकाना है। तो ये देखें इसकी लुक कितनी नाइस आ रही है। मसाला इतना भूनना है आप लोगों ने कि प्याज जो हमारी मुंह में नहीं आनी चाहिए। निहारी का जो टेक्सचर होता है, जो इसका शोरबा होता है, उसमें हर चीज़ इतनी स्मूथ होती है, उसका शोरबा इतना स्मूथ होता है और गोश्त इतनी गली होती है कि वो बहुत ही नाइस बनती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से लग रहा है जैसे मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड करके मसाला डाला है, लेकिन नहीं, ये इसको आप लोगों ने इसी तरीके से भूनना है। भूनते हुए इतना टाइम हो जाए कि मसाला हमारा जो ऑयल है वो अलग छोड़ दे और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। तो यहाँ पर बुनाई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली मैंने आटा लिया है। आटे को आप लोगों ने आटे में पानी शामिल करना है और उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल किया। वो फूड कलर शामिल करने का मकसद ये है उससे निहारी की जो लुक है वो बहुत ही नाइस आती है। तो यहाँ पर आटे में पानी शामिल किया, फूड कलर शामिल किया, अच्छे से उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 5 मिनट इसको आप पकाएंगे आटे वाली स्लरी जो मैंने डाली है इसके साथ। उसके बाद अब आप लोगों ने इसमें शामिल करना है निहारी मसाला, जो कि मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर किया था। निहारी मसाला घर में तैयार किया है। मेरे पास जो मशीन है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निहारी मसाला बनाती है। अगर आप लोगों के पास ऐसी मशीन है जो निहारी का मसाला जो आप पीसते हैं तो वो पाउडर फॉर्म नहीं होता, तो इस पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी स्टेनर ले लें, छाननी ले लें, उसके साथ आप लोगों ने छान कर डालना है और पानी में मिक्स करके डालिएगा और छान कर डालना है। उससे क्या होगा, अगर निहारी में मसाले मुंह में आएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस आप लोगों ने टिप्स को याद रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसी आप लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइएगा, देखिएगा आप लोगों की कितनी ही मज़ेदार निहारी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने आटा मिक्स किया है पानी के साथ और निहारी मसाला मिक्स किया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाना है। पकाने के बाद इसमें आप लोगों ने पानी को शामिल कर देना है। अब पानी इतना शामिल करना है जितना हमारी गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से पानी जाएगा, जितना हमारा गोश्त गल जाए और जितना आप लोगों ने शोरबा रखना है इतना आप लोगों ने पानी शामिल करना है। अपने अंदाजे से पानी शामिल करिएगा। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक्कन लगा के दम वाली आंच पर इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इतनी देर पकाना है कि गोश्त गल जाए। अगर आप लोगों का गोश्त जल्दी गल जाता है आप लोगों ने बस इसको चेक करते जाना है। मैंने इसको 3 घंटे के लिए पकाया था दरमियानी आंच पर दम लगा के। तो साथ साथ इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने चेक भी करते जाना है। और ये देखें मज़ेदार सी निहारी हो गई है तैयार, क्योंकि ये अपनी लुक खुद बता रही है। ऑयल अलग छोड़ दिया है और बहुत ही नाइस खुशबू आ रही है। ये देखें आप लोगों को मैं चेक करवाऊँ, गोश्त एकदम से गला हुआ है, हड्डियों से अलग हो रहा है, नलियों से अलग हो रहा है। तो ये इसकी जो लुक है वो खुद बता रही है कि निहारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं, ये देखें आप लोग इसका शोरबा भी चेक करें। बस मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया था, थोड़ा सा आटा शामिल किया था। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो ये हो गई है मज़ेदार सी निहारी तैयार। अब लास्ट पे अब क्या डालेंगे, हम जूलियन कट की हुई अदरक है हमारे पास, वो गार्निश करनी है उसके साथ, और लेमन डालना है और मोटी वाली हरी मिर्च है मैंने स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं वो इसमें डालेंगे। चलें अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, प्लेट में सर्व करते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ।
तो ये देखें फ्रेंड्स, प्लेट में मैंने निहारी सर्व कर ली है। लास्ट पे उसमें जूलियन कट की हुई अदरक जाएगी और मोटी वाली हरी मिर्च है और साथ में लास्ट में लेमन डाला है, जिससे निहारी का मज़ा दोबाला हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार निहारी तैयार हुई थी, एकदम गला हुआ गोश्त, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी को घर में आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जिस तरह की रेसिपी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।